I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Hope you are watching my previous video on this channel and getting a lot of benefit because I always share the various scientific aspects with you related to various disease as well as the mechanistic approach about the mechanism of various drugs. And in this video today I am going to discuss with you that how any person can quit smoking. कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो इस हैबिट को कैसे छोड़ सकता है, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ. तो फर्स्टली इफ़ आई विल क्लियर दिस थिंग दैट सिगरेट विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्मोकिंग इट कंटेन ए निकोटीन. इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है दैट इज़ निकोटीन. सो व्हाट इज़ निकोटीन, अगर हम इसकी बात करें तो निकोटीन एक अल्कलॉइड है जिसका टी हाफ जो हमारी बॉडी में ब्लड में इसका डिग्रेडेशन रेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 आवर्स. 2 से 2.5 घंटे तक हमारे ब्लड में ये रहता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर हम देखें इफ़ एनी बॉडी इज़ डूइंग स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यूसली तो ये उसके ब्लड में 3-4 दिन तक रहता है. सो दैट मीन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी हैबिचुएशन. ये किसी को लत लगा देता है, वो बार बार स्मोकिंग करता है. तो आज इस वीडियो में आप ये जान लें कि आपको कैसे सिगरेट छोड़ना है और किस टाइप के आप मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो कुछ बेसिक पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि फर्स्टली एज पर दी साइंटिफिक डाटा, एज पर दी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखें तो 8 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग उनका डेथ हो रहा है. सो दैट मीन डेथ रेट इज़ 8 मिलियन. उसके बाद अगर हम बात करें तो दोज पीपल हु आर सिगरेट स्मोकर दे आर मोर प्रोन टू हैविंग ए कोविड इन्फेक्शन. उनको कोविड इन्फेक्शन बहुत फास्ट होता है. उसका रीज़न है कि जब भी कोई पर्सन सिगरेट स्मोकिंग करता है तो सिगरेट स्मोकिंग में जो फॉग है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, या उसमें जो टॉक्सिक केमिकल है दैट इज़ बेंजाइल पायरीन एज वेल एज टॉक्सिक टॉलिन, मिथाइलिन, ऐसी कई गैसेस होती हैं जो उसकी बॉडी में रहती हैं और लंग्स को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं. और जब भी उसके लंग्स अफेक्टेड होते हैं तो उस पर्सन को जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट ऑल्सो कॉज हाइपॉक्सिया. ये बंदे की बॉडी में क्या करती है, हाइपॉक्सिया कॉज करती है, जिससे क्या होता है उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है. सो दैट मीन लॉन्ग टर्म अगर कोई भी पर्सन सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक रिंकल्स ओवर द स्किन, स्किन में फेस में रिंकल्स आ सकते हैं. दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. दैट मीन उसमें सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस है इट कैन बी रिड्यूस. अगर मैं मेल की बात करूं तो इन केस ऑफ मेल सिगरेट स्मोकर में जो रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है. दैट मीन इफ़ द स्पर्म काउंट इज कम दैट मीन मेल विल अनएबल टू फर्टिलाइज दैट पर्टिकुलर एग. तो वो जो है संतान पैदा करने में उसको प्रॉब्लम आएगा. सो दूसरा, अगर कोई फीमेल सिगरेट स्मोक करता है तो फीमेल के केस में जो ओवा का प्रोडक्शन है, ओवा का रिलीज़ है और जो बेबी का हेल्थ है उसमें बहुत से डिफेक्ट आ सकते हैं. और सम टाइम अगर आप देखें तो दिस इज़ रिपोर्टेड क्लिनिकली कि दोज फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हु डू स्मोकिंग उनके केस में कई बार इनफर्टिलिटी और कई बार जो है अबॉर्शन हो जाता है. ऑटोमेटिकली जो है वो बेबी जो है उसकी डेथ हो जाती है. ये दूसरा पॉइंट है. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि इफ़ मेल और बोथ फीमेल और आइदर मेल, जहाँ एक मेल सिगरेट स्मोक करता है तो जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी टेंडेंसी रहती है कि दे विल स्टार्ट द सिगरेट स्मोकिंग एट द स्मॉल एज. जो छोटी सी एज में वो सिगरेट स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस इज़ आल्सो रिपोर्टेड बाय द रिसर्च. अगर उसके बाद हम बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग जो है इट कॉज कैंसर. कई टाइप का ये कैंसर कॉज करता है और रिपोर्टेड कैंसर हैं कि मोर देन 25 टाइप ऑफ द कैंसर कॉज्ड बाय द सिगरेट. उनमें से कौन कौन से कैंसर आते हैं, कैंसर इन द लिप्स और कैंसर इनसाइड द ओरल कैविटी
or cancer inside the lungs, cancer in the alveoli, cancer in the bronchi. So there are so many organs, अगर आप देखें तो कैंसर में वो अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो कैंसर का प्रेवलेंस है दैट इज़ आल्सो 15 to 20 टाइम्स मोर इन सिगरेट स्मोकर एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पर्सन सिगरेट स्मोक करते हैं उनका हार्ट रेट बढ़ता है। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई भी पर्सन व्हेन एवर स्टार्ट दी सिगरेट स्मोकिंग, जब वो सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो वो करता क्यों, उसका रीज़न क्या है, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए। तो अगर हम देखें जो मैंने लिटरेचर सर्वे किया है, जहाँ कुछ लोगों के साथ डिस्कशन किया, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो ऐसा देखा गया है कि सम टाइम इफ़ दे वर अनएबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, जो उनको टास्क दी जाती है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसमें जो उसका पर्टिकुलर टास्क है अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता तो कुछ ना कुछ वो सब्सटेंस लेने स्टार्ट करता है, जिसमें एक सबसे बड़ा सब्सटेंस है निकोटीन और स्मोकिंग। दूसरी अगर हम बात करें तो इफ़ एनीबॉडी वांट टू इम्प्रूव हिज और हर पर्सनैलिटी, कई बार कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। सो सम टाइम अगर आप देखें तो इन केस ऑफ मूवीज़ में बहुत ऐसी पिक्स आती हैं कि दे आर डूइंग स्मोकिंग, तो उस पर भी कई तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, बट सम टाइम यू नो दिस आल्सो इफ़ेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। अगर हम तीसरी बात करें तो जो स्मोकर्स हैं वो कई बार स्मोकिंग जो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में स्टार्ट करते हैं, तो उसका बैक साइड अगर आप देखें तो सम टाइम देयर वुड बी ए सम यू नो अफेयर विद और लव विद समवन, कईयों को किसी के साथ प्यार हो जाता है और उसको वो पाने के लिए अगर वो ना मिल पाए तो वो कुछ ना कुछ अब्यूज सब्सटेंस को लेना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि एक सब्सटेंस आता है निकोटीन। इट मीन कि अगर इन केसेस में हम बात करें लव अफेक्शंस और यू नो इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, या किसी की मैरिज लाइफ है तो उसमें कोई डाइवोर्स हो जाता है, तो ऐसी कॉमन सब्सटेंस हैं कि आपने देखा होगा ये लोग अब्यूज़ करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। अगर कोई पर्सन 1 to 2 सिगरेट स्मोकिंग करता है डेली तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन दो इट इज़ हार्मफुल फॉर दी हेल्थ। बट अगर हम बात करें कि इफ़ एनी बॉडी इज टेकिंग ए सिगरेट डेली एटलीस्ट 8 से 10 और 12-15 सिगरेट डेली ले रहा है, तो इट मीन कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हैवी सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बॉडी में बहुत से सेल को, न्यूरॉन्स को और हार्ट सेल्स को डिग्रेड करता है। तो अगर मैं ऐसी बात करूँ, जो थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है स्ट्रेस। अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेस ले रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज़ रिलेटेड टू जॉब, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर, जहाँ कोई भी काम करना चाहता है उसमें वो अनसक्सेसफुल है, उस केस में अगर आप देखें तो ये लोग क्या करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जहाँ अब्यूज सब्सटेंस का इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे अगर आप देखें तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना। बिकॉज जब भी सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसको ये लगता है कि मेरी अब जो वर्किंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है, मेरी बॉडी स्टिमुलेटेड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिकॉज दिस इज़ ए अब्यूज सब्सटेंस। मैंने आपको बता दिया है कि निकोटीन सिंपैथेटिक टोन को बढ़ाता है, एड्रेनालिन का रिलीज करवा देता है पेरिफेरी में, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेंट्रली ये डोपामीन का रिलीज करवा देता है बाय द रिवार्ड फिनोमिना, उससे इसको अच्छी फीलिंग आती है, खुशी आती है, मतलब ये फील होता है कि अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, हर चीज़ मेरे पास है। ऐसी जो फीलिंग है ये लोगों में पाई जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि जब ये सिगरेट छोड़ देते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर ये सिगरेट छोड़ दें तो यहाँ ये खुश थे वहाँ नाराज़ रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, इनकी बॉडी में स्पाज्म रहता है, क्राइंग करते हैं, ये बहुत चलाते हैं। तो बट अगर इसको छोड़ना है तो वो कैसे छोड़ना है, मैं आप लोगों के साथ पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और हाउ दे कैन क्विट दी स्मोकिंग। अब मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ विच इज़ वेरी कॉमनली एंड इट इज़ रिपोर्टेड बाय द रिसर्च, कि अगर कोई भी पर्सन 20 मिनट्स के लिए सिगरेट स्मोकिंग को बंद करता है, सपोज वो डेली 20-25 सिगरेट ले रहा है, इफ़ एनी बॉडी स्टॉप ए सिगरेट स्मोकिंग फॉर 20 मिनट्स, और उस 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग से। तो अगर वो छोड़ता है तो उसका हार्ट रेट जो है 1 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि कोई भी पर्सन अगर 12 घंटे के लिए सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ता है, क्विट करता है,
तो उस केस में उसके लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। इट मीन कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगर वो 12 घंटे सिगरेट छोड़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, जिससे जो उसको कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप कई बार देखें, आप कई लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं कि जो सिगरेट छोड़ते हैं एक दिन के लिए, उनको ये कंफर्टेबल लगता है कि अब मेरे लंग्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरे को जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी वो प्रॉब्लम नहीं है अब। तो इट मीन 12 घंटे के अंदर अंदर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जो चेस्ट कंजेशन है, जहाँ अगर हम देखें सीओपीडी के अटैक आते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत से लोगों को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है 12 घंटे के अंदर अंदर वो पर्सन का जो है लंग्स में रिड्यूस हो जाता है। और अगर मैं इससे ऊपर बात करूं तो 10 to 12 वीक के अंदर अंदर 10 से 12 हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है, उसके लंग्स के फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। वो अपने टेस्ट भी करवा सकता है, लंग्स फंक्शन टेस्ट होते हैं। तो लंग्स का जो फंक्शन है 10 to 12 वीक के अंदर अंदर उसका जो लंग्स का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें 9 to 12 मंथ, सो इट मीन 9 से लेकर 12 महीने के अंदर अंदर उसके जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं। उसको जो चेस्ट कंजेशन थी, कफ थी, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे वो बिल्कुल रिलीफ हो जाते हैं। इट मीन 1 साल के अंदर अंदर जो पर्सन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है और उसकी बॉडी नॉर्मल पर्सन की तरह फंक्शन करती है। अगर उसके बाद हम बात करें विद इन 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के अंदर अंदर जो बंदा स्मोकिंग कर रहा था, अगर वो स्मोकिंग को क्विट कर रहा है तो उसको स्ट्रोक के चांस, उसको हार्ट अटैक के जो चांस है नॉर्मल पर्सन के मुकाबले भी कम हो जाते हैं। इट मीन एनी बॉडी इफ़ क्विटिंग द सिगरेट स्मोकिंग फॉर 10 ईयर, 10 साल वो ना करे तो उसमें जो स्ट्रोक के चांसेस थे, प्रेवलेंस ऑफ स्ट्रोक एंड कार्डियक अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये क्या होता है नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन से भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक डाटा था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बट अगर आप किसी भी लोगों की लाइफ हिस्ट्री देखें तो उन्होंने ये कई बार ऐसी वीडियो भी देख सकते हैं, बिकॉज इन सम वीडियो सम थिंग्स इज़ नॉट क्लियर। जैसे कि कई लोगों ने ये नहीं बताया कि निकोटीन का टी हाफ कितना होता है, ये कितनी देर के लिए ब्लड में रहता है। जैसे मैंने आपको बता दिया 3 to 4 डेज ये आपके ब्लड में एग्जिस्ट करता है। एंड इफ़ यू आर क्रोनिक स्मोकर, इसका लेवल जो आपकी ब्लड में है वो बढ़ता रहता है। अब मैं आपके साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि कोई भी पर्सन अगर स्मोकिंग क्विट करता है तो हाउ ही और शी कैन क्विट दी स्मोकिंग। जो फर्स्ट थिंग है कि जैसे आपको स्मोकिंग के लिए ये जो माइंड में एक थिंकिंग, जो एक स्टिमुलाई पैदा होता है, इसको आप रिड्यूस करें, अपने माइंड को एक आप कंट्रोल फॉर्म में ले जाएं, ताकि आप ये सोच लें कि अब मेरे को सिगरेट नहीं पीना है। ये एक सेल्फ डिसीजन है, अगर आप ले पाएँ तो बेस्ट है। जो सेकंड रहता है, सम टाइम यू कैन डू काउंसलिंग। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके साथ काउंसलिंग करेगा, आपको ये बता देगा ये अच्छी हैबिट नहीं है। इवन कि जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं दे नो दैट दिस इज़ ए बैड हैबिट। क्यों? उनको ये पता है कि उनके माउथ से स्मेल आती है, उनका जो फैमिली रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनका जो एक फ्रेंड रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उनके जो टीथ हैं वो येलो हो रहे हैं, उनको ये पता है स्मोकिंग से कैंसर होता है। बट दिस इज़ ए प्रॉब्लम कि वो बहुत क्राइम करते हैं, चलाते हैं, वो छोड़ नहीं सकते। अब मैंने ये आपको बता दिया, अगर कोई भी पर्सन इसको छोड़ना चाहे तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो दी जाती है। उसमें क्या, आप निकोटीन जो कंटेनिंग च्युइंगम है वो खा सकते हैं, निकोटीन कंटेनिंग पैच आते हैं, पैच लगा सकते हैं, इन्हेलर आते हैं, आप इन्हेलर ले सकते हैं। सो यू नो, इसके बाद अगर हम बात करें तो कैंडीज़ आती हैं, आप कैंडीज़ खा सकते हैं। और जहाँ कोई भी और स्वीटनर सब्सटेंस, कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो आइसक्रीम खाते हैं, आप आइसक्रीम भी खा सकते हो। जिस टाइम पे आपको ये लग रहा है कि मेरे को सिगरेट स्मोक करना है, आप आइसक्रीम लें या कुछ भी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि आपका माइंड जो है वो शिफ्ट हो जाए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया टूवर्ड दैट साइड। तो ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये बेस्ट है, बिकॉज इसके साथ कई बार डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं। अगर किसी को एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी ड्रग भी प्रिस्क्राइब की जाती है, डिप्रेशन
डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए थेरेपी दी जाती है। जहाँ कुछ ऐसी पार्टीज़ को अवॉइड करें जहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ यू आर क्रोनिक सिगरेट स्मोकर तो आप थोड़ा सा अल्कोहल का कंजम्पशन स्टार्ट करें और डे बाय डे उसको रिड्यूस करें, बिकॉज आपकी बॉडी में जो पेन हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, उसको अल्कोहल जो है वो कम कर सकता है। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम एंजॉय करें और अपने कैलेंडर को, लाइफ कैलेंडर को मेंटेन करें। जब भी आप छोड़ना चाहें तो एक कैलेंडर ले लें, उसमें क्रॉस कर दें कि आज ये नहीं खाना मेरे को, आज ये खाना है। तो दिस इज़ द गुड वे दैट हाउ यू कैन क्विट दी स्मोकिंग। उसके बाद आप यूस ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिम ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो टाइम आप सिगरेट स्मोकिंग में लगा रहे थे वो आपका जिम में कंज्यूम हो रहा है और उसके साथ साथ आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें करने के साथ आप सिगरेट स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें। एसएसबी फार्मा लर्निंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आई डॉक्टर शमशेर सिंह अगेन वेलकम यू ऑल। सो